लगने का कारण मुख्य बताया गया है, हम लोग को भी बताया, यहाँ स्टाफ भी बताए हैं। हाँ। कि वेंटिलेटर ब्लास्ट कर गया, जो वेंट मशीन हो, उसके बाद जो गैस लीक कर गया एसी का। हाँ। और उसको सबसे बड़ी बात है कि जो मानक है, अच्छा, इसका उद्घाटन जीतन राम मांझी जी किए थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय। अब सोचिए बिहार का सिस्टम कितना निर्लज हो गया है, नेता कितने निर्लज हो गए हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करते हैं। जरा सोचिए, ये है बिहार का सबसे बड़ी बात है कि जो स्वास्थ्य विभाग का मानक कहता है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, वो कोई मानक का ये लोग फुलफिल नहीं कर रहा है। सिर्फ ये लोग, इनको सिर्फ एक को टारगेट कीजिएगा तो लगेगा कि आप एक पक्षी हैं। ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं। देखिए मनीष भाई, मेरा कहना है कि ये लोग नहीं, मुजफ्फरपुर के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो बगल में यहाँ डीएम ऑफिस है, बगल में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस है। लेकिन आप जितना आप हॉस्पिटल निरीक्षण कर लीजिए, अभी आप जितने भी बड़ा हॉस्पिटल है, और वो हैवान की तरह मरीजों को मतलब पकड़ के लाते हैं, या पकड़ के लाके जबरदस्ती उनका इलाज करते हैं। और मतलब जो आईसीयू में नहीं एडमिट होने वाला है उसको आईसीयू में जबरन भर्ती करते हैं। और जो अभी हमारे जो भाई बता रहे हैं मरीज लोग, मतलब हाई एंटीबायोटिक डोज दवाई चलाते हैं, जिससे कि उनका बीमारी ठीक होने के वजह उनका बीमारी और बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है कि उनको पीएमसीएच रेफर किया जाता है। ये बिहार के लोगों को नहीं पता है, ये बहुत बड़ा स्कैम है आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का। हाई डोज वाला एंटीबायोटिक या हाई डोज वाला मेडिसिन आपके परिजन को चढ़ा दिया जाता है अस्पताल में, जैसे एडमिट होता है, फिर आपका मरीज बेचैन हो जाता है, छटपटाने लगता है, और उसके बाद से डॉक्टर कहता है कि जल्दी से आईसीयू में भेजो, वेंटिलेटर पे चढ़ाओ, वरना नहीं बचेगा। ऐसा एक मरीज ने शिकायत नहीं किया, ऐसा बहुत सारे मरीज ने शिकायत किया है। आप बहुत मेडिकल कॉलेज भेज दिए, वहाँ पे सिर्फ हमको सुइया दे दिया, दवा ववा कुछ नहीं मिला। ये अमानवीय कृत है। ये दर्शाता है कि जहाँ एक इतना बड़ा विपदा आ गया है, वहाँ एक रियल हीरो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट देखे हैं? बिल्कुल, वो तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था किनके हाथ में चला गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजतंत्र हो गया है। सरकार के नॉर्म्स को बिना फुलफिल किए बहुत सारे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल चल रहे हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस जब प्राइवेट हॉस्पिटल खुलता है तो नेताजी लोग जाते हैं उसका उद्घाटन करने। यहाँ 1000 से ऊपर, मनीष भाई आप चलेंगे जुरन छपरा ये रोड है ब्रह्मपुरा, और यहाँ से मेडिकल तक चले जाइए, 1000 से ऊपर ऐसा नर्सिंग होम है और जो अल्ट्रासाउंड और जांच घर है जो जिसका निबंधन ही नहीं है। और ये खुलेआम बार छोटे पोर्टल के साथ ही वो लोग चलाते भी हैं, बार वहाँ और वो गुंडाई करते हैं। जो अगर मरीज पैसा के लिए बिल मतलब इतना बढ़ा देते हैं, 1 दिन और 3 दिन में बिल के कारण वेंटिलेटर में ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अब यहाँ के प्रशासन को इस प्रकार के अस्पताल या मुजफ्फरपुर में जितनी भी अस्पतालें चल रही हैं, उस अस्पताल पे क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर में ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, यहाँ पे तिरहुत का जोन है, और जो मानक है उसका फायर सेफ्टी का हर 3 महीना पे ऑडिट होता है। अरे फायर सेफ्टी का ऑडिट करने वाली एजेंसी के पास भी फायर फाइटिंग की उतना बढ़िया गाड़ी नहीं है, ना लैडर है उसके पास, ना प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं हैं। और देखिए पीछे वहाँ पे खिड़की दिखाई दे रहा होगा, उस खिड़की को तोड़ के मरीज को निकाला गया था। कितने मरीज एडमिट काम चलेगा? बताइए किसकी गलती है? ये तो सर सरासर ये हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है ये सही नहीं है। एक्चुअली सर मेरा सिस्टम की गलती है। किसकी? सिस्टम की। और उस सिस्टम को चलाता है सरकार, यानी गलती सरकार की है, और उस सरकार को चुनता है जनता। बाकी जनता को सब कुछ मालूम है, और नहीं मालूम है तो हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे, शेयर करके सिस्टम और सरकार तक पहुंचा देंगे, ताकि कुछ नॉर्म्स लागू हो जाए, कुछ रूल्स रेगुलेशन लागू हो जाए, और इस प्रकार के अस्पताल उस रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करे। बाकी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।